अंबेडकर जी के जीते जी उनको कोई निर्वाचन का किसी लोकसभा का चुनाव कांग्रेस ने जीतने नहीं दिया। उस समय हुई एक तरह से उस मर्डर की सच्चाई देश के सामने नहीं आने दी। तो ये तो कांग्रेस का इतिहास है। काल का काला कलंक अगर लगाने का काम भी कांग्रेस ने किया है। वो अंबेडकर जी का नाम लेकर के, संविधान का नाम लेकर अपने पुराने पाप को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। 55 साल कांग्रेस की सरकार रही, उनके जन्म स्थान पे इनने क्या करके बताया। और तो और अंबेडकर जी का जब शरीर छूट गया, उनकी पत्नी ने विमान से पार्थिव शरीर को ले जाकर बंबई में जब दाग कराया, तो कांग्रेस के लोगों ने उस विमान का किराया भी, जहाँ जिसमें उनकी बॉडी गई थी, उसका पैसा भी अंबेडकर जी की पत्नी से लिया था। ग्वालियर के न्यायालय परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाए जाने का विवाद अब राजनीतिक रंग ले चुका है। इस मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम सब बाबा साहब अंबेडकर को भूले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को अधिकार से वंचित किया गया, धारा 370 का विरोध किया गया, कांग्रेस ने दबाव बनाया था। डॉक्टर अंबेडकर की आत्मा उस दिन भी रोई थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जीते जी उन्हें लोकसभा का चुनाव जीतने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद आपातकाल को दुनिया मनाएगी। काला कलंक लगाने का काम कांग्रेस ने किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपना जनाधार खो रही है और पुराने पाप धोने के लिए अंबेडकर का नाम ले रही है। ग्वालियर हाई कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने के विवाद को लेकर उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस ने कमेटी बनाई है, कमेटी जो कहेगी वो किया जाएगा। कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 55 साल में उनके जन्म स्थान पर क्या किया। अंबेडकर जी के लिए दाह संस्कार के लिए मना कर दिया और जिस विमान से अंबेडकर जी का शरीर ले जाया गया, कांग्रेस ने उसके भी पैसे उनसे ले लिए। डॉक्टर मुखर्जी जी के बलिदान दिवस के अवसर पर हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी श्रीमान विष्णु शर्मा जी ने सारी बातें रखी है और हम सब ये भी भूले नहीं। डॉक्टर अंबेडकर जी ने धारा 370 का विरोध किया था, लेकिन उसके बाद भी संविधान की एक अनुच्छेद बना करके कांग्रेस ने दबाव से डलवाया था। अंबेडकर जी की आत्मा उस दिन भी रोई थी जब पूरे जम्मू कश्मीर के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को इस धारा 370 के माध्यम से उनके अधिकारों से वंचित किया गया था। अंबेडकर जी के जीते जी उनको कोई निर्वाचन का किसी लोकसभा का चुनाव कांग्रेस ने जीतने नहीं दिया। और ये डॉक्टर मुखर्जी जी का बलिदान भी इस बात का एहसास कराता कि उस धारा 370 के कारण से डॉक्टर मुखर्जी जब विरोध करने गए और उनके उस घटनाक्रम में आज तक उनके उस समय हुई एक तरह से उस मर्डर की सच्चाई देश के सामने नहीं आने दी। तो ये तो कांग्रेस का इतिहास है। इनके सामने देश के ऐसे मुद्दों को लेकर के, संविधान में जिस बात को लेकर के अंबेडकर जी ने इशारा किया था, उसी संविधान की आपातकाल 2 दिन बाद हम पूरा देश और दुनिया मनाएगी, उस बात का एहसास कराएगी कि आपातकाल का काला कलंक अगर लगाने का काम भी कांग्रेस ने किया है। तो ये 3 दिन केवल इस अपनी जो कालिख को धुवाने के लिए मध्य प्रदेश के अंदर अपने बिखरते जनाधार के आधार पर जो कांग्रेस अपना आधार खो रही है, वो अंबेडकर जी का नाम लेकर के, संविधान का नाम लेकर अपने पुराने पाप को छिपाने का प्रयास कर रही है। हमने कहा है कि हाँ, ग्वालियर हाईकोर्ट के अंदर माननीय चीफ जस्टिस जी ने कमेटी बना दी है। वो कमेटी जो निर्णय करेगी, सरकार उनके साथ है। हमने पहले दिन से कहा, हमारी पार्टी ने कहा है, अंबेडकर जी के लिए तो हम जो कर सकते थे। आप कांग्रेस अगर यहाँ ग्वालियर की बात करती तो कांग्रेस बताए कि महू के अंदर वो जन्म स्थान था अंबेडकर जी का, और 55 साल कांग्रेस की सरकार रही, उनके जन्म स्थान पे इनने क्या करके बताया। उनके जन्म स्थान को नकारने का काम किया, उनकी दीक्षा भूमि को बारे में चिंता नहीं की। और तो और अंबेडकर जी का जब शरीर छूट गया, तो शरीर छूटने के, दिल्ली में छूटे हुए शरीर के बाद भी दाह संस्कार के लिए भी कांग्रेस ने तत्कालीन रूप से मना कर दिया। उनकी पत्नी ने विमान से पार्थिव शरीर को ले जाकर बंबई में जब दाग कराया, तो कांग्रेस के लोगों ने उस विमान का किराया भी, जहाँ जिसमें उनकी बॉडी गई थी, उसका पैसा भी अंबेडकर जी की पत्नी से लिया था। कांग्रेस माफी मांगे इन पापों के आधार पर। कांग्रेस कहाँ जाएगी? कांग्रेस ने तो सदैव अंबेडकर जी का अपमान किया, और सारे हमारे पूरे प्रदेशवासी और देशवासी सभी वर्ग के लोग जानते हैं कि कांग्रेस का नकली आडंबर ये चढ़ने वाला नहीं, चलने वाला नहीं।